हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 31 के चैप्टर के बारे में। बाकी देखो, इस बार की मांगा बहुत ही बढ़िया आई है, फुल मजेदार और शानदार। और ये वीडियो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल ओके हो, क्योंकि जापानीज मुझे नहीं आती है। नाउ बढ़ते हैं आगे। चैप्टर के कवर पेज पे हमें दिखाई जा रही है ईडा। चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एंड हुआ था। काबू को मारने की साजिश में मामूशी आ जाता है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मामूशी को लगा कि काबू ने हमला कर दिया। सो इस टाइम पर मामूशी काबू को मारने ही वाला है। यहाँ पर काशिन कोजी इनोजिन से बोलता है कि इसकी बॉडी छोड़ दो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर इनोजिन बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, इस बंदे को ऐसे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बंदा हमारा सिविलियन है। काशिन कोजी बोलता है ये बहस करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी इसकी बॉडी छोड़ो। अगर काबू यहाँ पर मर जाता है ना, तो तुम भी उसके साथ जाओगे, और यही माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इनोजिन यहाँ पर बोलता है ये सारी बातें मुझे पता है, लेकिन मैं इसे छोड़ू तो छोड़ू कैसे। नाउ यहाँ पर मामूशी इस पर अटैक कर देता है। काशिन कोजी बोलता रह जाता है रिलीज द जुत्सु, बट यहाँ पर इनोजिन डॉज करता है उसके अटैक को। डॉज करते टाइम उसे भी लग जाती है। यहाँ पर इनोजिन का कोबू की बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, जिससे वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा है। काशिन कोजी यहाँ पर बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम उसे हटा क्यों नहीं रहे। इनोजिन बोलता है इस सिचुएशन में अगर मैं इस बंदे को यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा ना, और इसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तो मेरे शिनोबी होने का कोई भी फायदा ही नहीं है, और शायद मैं कभी भी एक बढ़िया शिनोबी ना बन पाऊं। नाउ यहाँ पर ईडा बुरी तरह से डर रही है, क्योंकि इस टाइम पर जो इनोजिन का नया जुत्सु था, वो जुत्सु अभी हट चुका है, और किसी को कुछ भी नहीं पता कि मामूशी इस टाइम पर क्या कर रहा है और कहाँ पर है। इसलिए ईडा डरी हुई है। जहाँ पर दाइमोन बोलता है कि क्या तुम सच में अभी भी शिनरेगान यूज नहीं कर पा रही हो। देन ईडा को वो दिन याद आता है जब उसने मामूशी के सामने अपना शिनरेगान को यूज किया था। उस टाइम पर वो ईडा को देख पा रहा था, जिस वजह से ये सब कुछ उसे समझ में नहीं आया। इवन वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि ऐसी एबिलिटी किसी के भी पास नहीं थी। जहाँ दाइमोन बोलता है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ईडा बोलती है वही तो मुझे भी जानना है कि इसका क्या मतलब है कि ये सब एक्चुअली हो रहा है। नेक्स्ट फिल्म में हमें दिखाया जाता है सारडा एंड डेल्टा को, जहाँ पर ये दोनों के दोनों ही सारे के सारे मामूशी को देख रहे हैं, और ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए। जहाँ पर मामूशियों में से एक बंदा बोलता है कि आखिर ये औरत गई तो गई कहाँ, इसने अपने आप को किस बिल में छुपा लिया है, जिसमें गुस्सा करते करते वो अपने ही एक मामूशी को मारता है, जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से लगती है। पर उसके बगल में खड़ा हुआ मामूशी वो भी उसे मारता है, ये बोलते हुए कि तुम अपने ही बंदे को क्यों मार रहे हो फालतू में। यहाँ जिस बंदे को लगती है वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो और मरना चाहते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या। जहाँ पर सारडा एंड डेल्टा दोनों के दोनों कंफ्यूज है। डेल्टा बोलती है कि कहीं ये लोग पगला तो नहीं गए हैं। सारडा बोलती है लगता तो यही है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन लोगों ने अपने पार्ट बहुत ज्यादा कर लिए हैं। यहाँ पर जो मामूशी नीचे गिरा हुआ होता है, उस मामूशी को दूसरा मामूशी आग से जला देता है। वहाँ पे खड़े सारे के सारे सिविलियंस भागने लग जाते हैं। सीन जाता है शिकमारू एंड साय पे। साय बोलता है क्या चल रहा है ये सब, एक्सप्लेन करो। शिकमारू बोलता है देखो सिचुएशन अभी बहुत बुरी है, ईडा के पीछे शिंजू पड़े हुए हैं, और वह सारे के सारे शिंजू ईडा को लिए बिना नहीं जाएंगे, सो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। साय बोलता है बट इनोजिन इसके अंदर क्या कर रहा है। शिकमारू बोलता है वो बस इसका पार्ट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो। साय बोलता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े तो मैं पक्का ही लूंगा। शिकमारू बोलता है तुम किसी भी तरीके की मिस्टेक मत करना, अगर तुमने कोई भी मिस्टेक करी तो हो सकता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर जाए, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही इसके अंदर लीडर है। भले वो लीडर है, लेकिन फिर भी वो पहले एक शिनोबी है, और एक शिनोबी हमेशा ही हर किसी का साथ देता है। वेल इस टाइम पर अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है, सो इसलिए अभी जितने ज्यादा सिविलियंस की सेफ्टी हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करो। नाउ यहाँ पर साय अपनी आंखें बंद करता है, और वो खोलने के बाद बोलता है तो बताओ मुझे क्या करना है फिर इस मिशन के अंदर, जो बहुत ज्यादा ही सीक्रेट है। नाउ अब यहाँ पर जितने भी मामूशी हैं वो सारे के सारे पागल हो जाते हैं। यहाँ पर कोनोहा विलेज के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे भाग रहे हैं और इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं मामूशी। जहाँ पर एक बंदा गिर जाता है, उसके ऊपर सीधा मामूशी हमला करने को रेडी हो जाता है, और वो जो सिटीजन है वो वहाँ से हट नहीं पाता है। तभी यहाँ पर आती है हमारी फ्यूचर हुकागे, जिसने अपने मंगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर रखा है अपने ब्लैक फेयर्स के साथ। यहाँ पर सारडा फ्लाई कर रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, एंड वो बाकी सारे के सारे मामूशी को फ्लाई करवाती है अपने ग्रेविटेशनल पावर के साथ। जहाँ पर मामूशी यहाँ डर चुके हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लैक स्फीयर्स एंड बॉल्स है क्या चीज। नाउ यहाँ पर सारडा के पीछे से एक मामूशी उस पर अटैक करने को आता है, लेकिन सारडा पीछे देखती है
और उस मामूशी के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो उड़ने लग जाता है। यहाँ पर जितने भी मामूशी हैं वो सारे के सारे ब्लैक स्फीयर के ऊपर चिपक जाते हैं जाकर। ये सब चीजें देखकर तो डेल्टा भी सारडा की तारीफ करती है। सारडा यहाँ बोलती है कि इस जुत्सु की लिमिटेशन है कि मैं जिन लोगों को देखती हूँ उस पर ये अप्लाई होता है, उससे ज्यादा पे नहीं हो सकता है ये ग्रेविटेशनल पावर्स। देन तभी पीछे से और भी मामूशी आ रहे होते हैं। डेल्टा पीछे देखती है और वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं उन्हें देखती हूँ। डेल्टा पीछे जाती है और वो उन सभी से फाइट करती है, जहाँ पर वो अपने लेजर बीम को यूज करती है और उन सारे के सारे मामूशी को मार डालती है। ना यहाँ पर मेरी सुपर गर्ल सबसे ऊपर छलांग मारती है। यहाँ पर ये कौन से एक्शंस है, अगर ये रोबोट न होती तो इसका सब कुछ दिख जाता। एंड देन डेल्टा यहाँ पर मामूशी के ऊपर ही कूदती है और वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। ना यहाँ पर सारडा ओरिहिमे का पूरा जोर लगाती है और उसने जितने भी मामूशी थे उन सभी के सभी मामूशी को डिस्ट्रॉय कर देती है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से। यहाँ पर होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पर सारडा का मांगेक्यू शारिंगन डीएक्टिवेट होता है और उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। डेल्टा उसके हाल चाल पूछने के लिए आती है एंड इस टाइम पर डेल्टा को सारडा देख नहीं पाती है, बहुत ही ज्यादा ब्लर होता है देखते टाइम, उसी टाइप से जैसे सास्के ने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को यूज किया था और मांगेक्यू शारिंगन का ज्यादा एक्सेस यूज करने की वजह से वो अपनी आंखें खो बैठा था। यहाँ पर भी वही हो रहा है, सारडा की आंखों से खून आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पल में हमें दिखाया जाता है कोबू को, जिसके अंदर इनोजीन है। इनोजीन को मामूशी बहुत बुरी तरह से मार रहा है और ये बंदा मार खा भी रहा है। काशिन कोजी इनोजीन को बोलता है अगर यहाँ पर कोबू होता तो वो पक्का ही हार मान चुका होता, लेकिन यहाँ पे तुम हो जिसके वजह से तुम अभी यहाँ पर खड़े हो। इनोजीन बोलता है पता नहीं कब तक चलेगा ये। नाउ यहाँ पर काशिन कोजी इनोजीन को उठा देता है क्योंकि इनोजीन के उठते ही माइंड ट्रांसमिशन इनकम्प्लीट हो जाता है और वो अपने प्लेस पे वापस आ जाता है। यहाँ पर कोबू बुरी तरह से परेशान है, वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया है। सामने शिंजू को खड़ा देखकर बोलता है, इवन बुरी तरह से चिल्लाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ कैसे आ गया, ये लोग कौन है, तुम चाहते क्या हो मुझसे। नाउ अब यहाँ पर काशिन कोजी ये बोलता है कि अब कोबू संभाले और ये शिंजू संभाले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इनोजीन अपना जुत्सु दोबारा स्टार्ट कर देता है एंड वो लोकेशन बताता है कोबू की कि वहाँ पर कोई पहुंचे वरना वो बंदा मर जाएगा। जहाँ पर ये चीज हुकागे एंड साए दोनों के दोनों ही सुनते हैं एंड वो सीधा टेरेस पे पहुंचते हैं। टेरेस पे देखने के बाद पता लगता है कि मामूशी के हाथ में कोबू है और वो उससे बोल रहा है कि चिंता मत करो, तुम्हें बहुत अच्छी मौत दूंगा मैं। और यहाँ पर कोबू परेशान है। देन तभी यहाँ पर कोबू के ऊपर एक मामूशी आग लगा देता है और वो जलने लग जाता है। कोबू चिल्लाता है लेकिन बचाने वाला तो यहाँ पर कोई नहीं है। मामूशी यहाँ पर हंस रहा है, तभी यहाँ पर उम्मीद की किरण आती है और तुम्हें पता है वो कौन है, बोरुटो उज़ुमाकी। यहाँ पर बोरुटो उड़ते उड़ते आता है फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। यहाँ पर जितने ही मामूशी होती हैं उन सभी के सभी मामूशी को एक स्लैश में खत्म कर देता है एंड कोबू के ऊपर जितनी भी ज्यादा आग लगी होती है उन सभी के सभी फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था 1 महीने पहले कि यही होना चाहिए कि बोरुटो आए कोबू को बचाने के लिए, और यही हुआ है। अब ये बंदा सोचेगा कि इसने मुझे बचाया क्यों, भले जाके तुम मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर लिटरली कोबू कंफ्यूज्ड है कि ये सब चल क्या रहा है, इसने मुझे क्यों बचाया। साए यहाँ इसकी हेल्प करता है क्योंकि ये जला पड़ा है। नाउ शिकमारू बोलता है कि मैं इसी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे सच में काम था। कोबू बोलता है तुम अपना काम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंटरोगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सब के हो जाने के बाद हमारी बैठक दोबारा से बैठेगी और इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर कोबू के लेकर सारे के सारे चले जाते हैं। बोरुटो के ऊपर से काशिन कोजी का फ्रॉग उतरता है और वो बोलता है अरे यार ये क्या हो गया। बोरुटो बोलता है बाय चांस क्या ये होना ही सही था और ये भी होने वाला था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर काशिन कोजी डर जाता है और वो नॉर्मली बोलता है कि नहीं वो तो मरने वाला था, पर्सनली मैंने तो यही सोचा था ना। बोरुटो को यहाँ शक तो होता है। शिकमारू बोलता है हम सब वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो बताओ सारे के सारे। जहाँ पर सारडा बोलती है कि वो पागल हो चुका है बुरी तरह से और वो हर किसी पे हमला कर रहा है। सारडा की आंखें और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, शायद उसने खुद को हील कर लिया हो। जहाँ पर हमें चोचो को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, हिमावारी को दिखाया जाता है। शिकमारू बोलता है कि अब हमें अपने नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देना है, जहाँ पर बात ये है कि हमें उन सभी को ईडा के प्लेस से दूर करना है। इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर, मैं इसको एज अ स्पॉइलर डिकोड कर रहा हूँ। मेन चैप्टर तभी आएगा जब मेन चैप्टर आ जाएगा, भावनाओं को समझना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्लीज बने रहो। और तुम्हें इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है इसलिए। बाकी फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज मुझे सपोर्ट करो, बहुत जरूरी है मेरे लिए फिलहाल।